पेयर बनाएंगे तो 16 के बाद क्या आना चाहिए सर? 16 के बाद आना चाहिए 17। 16 का पेयर बनाऊंगा तो 16 के बाद क्या आना चाहिए सर? 16 के बाद आना चाहिए 17, 18, 19, 20। सर पेयर ही नहीं बनेगा, बाकी सारे नंबर छोटे हैं। सर 15 का पेयर बनाने के लिए 15 के बाद 16 आना चाहिए, 16 बन गया। कुछ बच्चे बना के निश्चिंत हो गए, आगे बढ़े ही नहीं। बेटा एक लेटर का पेयर जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही लेटर के साथ बने, किसी और लेटर के साथ भी बन सकता था। कैसे बन सकता था? 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो 20 पे 20 आ गया, तो 15 का पेयर 16 से भी बनेगा, 15 का पेयर 20 से भी बनेगा, तो बाई डिफॉल्ट 16 का पेयर 20 से बन जाएगा। बस यही गलती करी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि 15, 16 बस आगे बढ़ गए वो। जबकि तुम भूल गए बेटा, अगर 15 का 16 के बाद आगे भी बन सकता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही बनेगा बेटा रिवर्स में 14 का पेयर 15 से। फिर देखो 9 का जब पेयर बनाओगे ना, 9, 10, 11, 12 से भी बनेगा, 13, 14, 15 से भी बनेगा और 16 से भी बनेगा। 9 के बेटा 3 पेयर बनेंगे, 9 का 12 से भी बनेगा, 9 का 15 से भी बनेगा, 9 का 16 से भी बनेगा। फिर ऐसे ही 12 का 15 से बन जाएगा, 12 का 16 से बन जाएगा और फिर 15 का 16 से बन जाएगा। फिर लास्ट में 15 का 16 से बन जाएगा। तो कितने पेयर बनेंगे जरा काउंट करना यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में पूरे के पूरे 10 पेयर हैं, 10 पेयर्स। अच्छा, पॉपुलेशन वर्ड की एक खास बात है। पॉपुलेशन वर्ड की पता है क्या खास बात है ना? इस वर्ड की खास बात यह है कि इस वर्ड में जितने लेटर हैं उतने पेयर हैं। काउंट करना जरा सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लेटर, 10 पेयर। अबे ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है जिसको तुम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। अगर ये कोई पर्टिकुलर ट्रिक होती जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होती तो मैं आपको पहले ही बता देता स्टार्टिंग में, सर जितने लेटर उतने पेयर। ये तो बाय डिफॉल्ट तुक्का फिट हुआ है पर्टिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए कि जितने लेटर हैं उतने ही पेयर हैं। पॉपुलेशन में 10 लेटर 10 पेयर। लेकिन ये ट्रिक हर क्वेश्चन में काम नहीं करती। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ओपी तो यहाँ है, ओपी यहाँ भी है। बेटा वो दोनों ओपी अलग अलग है तो अलग अलग पेयर ही काउंट होंगे दोनों ओपी के। अलग अलग पेयर ही काउंट होंगे दोनों ओपी के। समझ रहे हो? दोनों ओपी के अलग अलग पेयर ही काउंट होंगे। तो ये 11 के 11 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे, है ना? और ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के थे। लेकिन ये जो 12वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट है क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी में ही। है तो डिफरेंट बट है टाइप 1 कैटेगरी का ही। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। एक संख्या दे रखी है हमें, इसमें ऐसे कितने। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। एक संख्या दे रखी है हमें, इसमें ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर हैं जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। when digits are arranged in ascending order। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक संख्या है मेरे पास 7, 5, 2, 4, 6, 9, 3। एक संख्या है मेरे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख, 24,693। इस संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जो आरंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने की इस संख्या के अंकों को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने पर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा अंक है 2, 2 के बाद है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब आप ये बताओ ऐसे कितने अंक हैं जिनकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं हुई, जिनकी पोजीशन सेम रह गई। सिर्फ यहां पर एक अंक है 6 जिसकी पोजीशन चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा देयर इज ओनली वन डिजिट, देयर इज ओनली वन डिजिट 6 जो अभी भी आरंभ से 5वें स्थान पर है और पहले भी आरंभ से 5वें ही स्थान पर थी। तो ऐसी कितनी डिजिट है जो आरंभ से उतनी ही दूर है जितना कि इन अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितनी डिजिट है जो चेंज नहीं हुई? 6 चेंज नहीं हुई। तो 6 पहले भी बेटा लेफ्ट हैंड से फिफ्थ थी, 6 अभी भी लेफ्ट हैंड से फिफ्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली 1। इस क्वेश्चन का आंसर